हो रही है, इसका मुख्य विषय क्या है? देखिए, इसका मुख्य विषय है उत्तर प्रदेश के अशासकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत मानदेय संस्कृत शिक्षकों के नियमितीकरण का विषय मुद्दा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था 2025 में कि मानदेय शिक्षकों को अतिशीघ्र नियमित किया जाएगा जो संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत है। कितनी संख्या है? उनकी संख्या 950 के करीब है। सरकार के पास तो 1020 कही जा रही है, लेकिन 1020 नहीं है, कुछ संपूर्ण मानदेय शिक्षकों की संख्या 950 है, जिन्हें हमारे संगठन यानी संस्कृत शिक्षक उत्थान समिति के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी से यह बार बार निवेदन किया गया है। चूँकि यह 12 मार्च 2025 को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की संगोष्ठी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जो संविदा पर यानी मानदेय पर कार्यरत हैं संस्कृत शिक्षक, उनके कार्य संतोषजनक हैं, उनको हम शीघ्र ही नियमित करेंगे। बीच में हम लोग गोरखनाथ मंदिर में भी 26 अप्रैल को 2026 में मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आपको हम शीघ्र नियमित करेंगे, किंतु चुनाव के तहत धीरे धीरे चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है और मानदेय संस्कृत शिक्षकों का अब तक नियमितीकरण नहीं किया गया। अतः हम लोग इस मंडल स्तरीय संगोष्ठी 18 मंडलों में आयोजित कर रहे हैं। संस्कृत शिक्षक उत्थान समिति के बैनर तले 18 मंडलों में हम लोग मानदेय संस्कृत शिक्षकों की संगोष्ठी आयोजित करते हुए सरकार से मांग करते हैं कि मानदेय संस्कृत शिक्षकों का जो चयन किया गया हो 2009 की नियमावली के तहत किया गया। 2009 की नियमावली में जो वर्णित 7 सदस्यीय कमेटी है, उसी कमेटी के तहत मानदेय संस्कृत शिक्षकों का चयन किया गया है। मानदेय संस्कृत शिक्षक उसमें वर्णित 2009 की नियमावली में वर्णित संपूर्ण योग्यता रखते हैं और यही नहीं, वर्षों से कार्यरत भी हैं। कुछ लोगों का 6 वर्ष पूर्ण हो चुका है, कुछ का 5 वर्ष पूर्ण हो चुका है और जब तक उनका नियमितीकरण नहीं किया जाता है तब तक उनके सामने जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसमें अत्यधिक मानदेय संस्कृत शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया जा रहा है प्रबंध तंत्र के तहत संबंधित शिक्षा अधिकारियों से मिली भगत से। कुछ ऐसे भी मानदेय शिक्षक हैं जो शोषित और वंचित हैं। अतः हम सरकार से यही मांग करते हैं कि वह विलंब न करते हुए अपने वादों के तहत मानदेय संस्कृत शिक्षकों को शीघ्र नियमित करें। अच्छा, चुनाव भी आने वाला है जी, चुनाव भी आने वाला, तो आगे की क्या रणनीति होती है? आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती है? सरकार से तो हम विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहे हैं कि सरकार जो वादा की है उसी पे वह सक्रिय रूप से कार्य करे और मानदेय संस्कृत शिक्षकों को शीघ्र नियमित करें। सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि हम एक प्रक्रिया के तहत आपको नियमित करेंगे। क्योंकि मानदेय इस प्रेस मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम बात पहुँचाना चाहते हैं कि मानदेय संस्कृत शिक्षकों का जो चयन है वो अति कठिन प्रक्रिया के तहत हुआ है। बाकायदा इसमें जो है शिक्षा निदेशक माध्यमिक से अनुमोदन किया गया है। चयन कमेटी जो जिला विद्यालय निरीक्षक सहित जो है डीएम को भी बनाया गया था पैनल में और साथ साथ में 3 पटल से इनका चयन किया गया। 2 विशेषज्ञ संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से और अन्य यूनिवर्सिटियों से बुलाए गए थे। उन 7 सदस्यीय कमेटी के द्वारा जिन मानदेय संस्कृत शिक्षकों का साक्षात्कार और चयन करते हुए उनको कार्यरत किया गया है, उनको पुनः प्रक्रिया में डालने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जब वो चयनित हैं और 7 विशेषज्ञ ने उनको पात्र माना, डीएम ने उनको पात्र माना, जिला विद्यालय निरीक्षक ने पात्र माना और शिक्षा निदेशक ने पात्र मान के उनका चयन किया, तो उनसे पठन पाठन क्रिया ली और सेवा ली, तो अब उनके नियमितीकरण में पुनः किस प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। अतः हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो चयनित हैं, जो इन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा चयनित है, उनकी नियुक्ति का योग्यता का कोई सवाल नहीं, अतः उनको सीधे नियमित करें। क्या नाम है आपका? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ संस्कृत शिक्षक उत्थान समिति से, राजीव कुमार मिश्रा। जो है हमारे डीआईओस हैं और जो प्रबंधक हैं, प्रधानाचार्य हैं, ये मानदेय शिक्षकों का शोषण भी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि शोषण किस तरीके से, तो मैंने उनको बताया श्रीमान जी, कहीं वेतन रोक देना, कहीं उनको विद्यालय से हटा देना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मानदेय शिक्षकों के साथ अन्याय करते हैं। तो उस अन्याय को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा कि यदि मानदेय शिक्षकों को पेमेंट नहीं मिलता तो हमें बताइए, हम पेमेंट इसी तरह से अपने संगठन को मजबूत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसी बात के साथ अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। सभी को पुनः प्रणाम, जय तो। और साथ में आपकी जो है जिला अध्यक्षा ज्योति सिंह जी हैं, इनका भी बहुत योगदान है आप लोगों को एकत्र करने में, संगठन को आगे ले जाने में इनकी भी महत्व